दिल्ली के कई दिग्गज गुरुवार को उत्तराखंड की जमीन पर दहाड़ते दिखे, लेकिन प्रदेशवासियों की नजर टिकी थी भाजपा और कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर। जी हां, आज उत्तराखंड में जहां एक श्रीनगर में पीएम मोदी भाजपा के लिए वोट बटोरने में जुटे थे, तो दूसरी ओर राहुल गांधी एक ही दिन हरिद्वार के मंगलौर और अल्मोड़ा के जागेश्वर में जनता को साधते दिखे। लेकिन दोनों की जनसभाओं में वोट की अपील से हटकर एक और चीज सामान्य थी, और वो था दोनों नेताओं का एक दूसरे पर वार। चलिए पहले नजर डालते हैं पीएम मोदी के भाषण की 10 प्रमुख बातों पर, और फिर जानेंगे कि उत्तराखंड दौरे की अपनी दोनों जनसभाओं में राहुल गांधी ने कैसे लिया भाजपा को आड़े हाथों। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र उत्तराखंड का विकास करेगा। ये संकल्प पत्र इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। पीएम बोले, उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा सजग प्रहरी की तरह देश की रक्षा की है। पीएम ने किया वीर सपूत जनरल बिपिन रावत को याद। कहा, जनरल बिपिन रावत की स्मृतियां मुझे भावुक कर रही हैं। उन्होंने देश को दिखाया कि उत्तराखंड के लोगों के पास न केवल पहाड़ जैसा साहस होता है, बल्कि हिमालय जैसी ऊंची सोच भी होती है। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए पीएम बोले, कांग्रेस ने सेना पर सवाल उठाए। कहा कि कांग्रेस पार्टी वोट बटोरने के लिए दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने पहले सीडीएस के रूप में उनकी नियुक्ति के दौरान उनके नाम पर राजनीति की। इस पार्टी के एक नेता ने उन्हें सड़क का गुंडा तक कहा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा, इतने सालों तक ये सत्ता में थे, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर झूठ बोलते रहे। यह हमारी ही सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन की व्यवस्था लागू की। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को बताया विकास पर ब्रेक। बोले, 2014 में एक ब्रेक हटा, केंद्र में भाजपा आई, और 2017 में दूसरा ब्रेक हटा, उत्तराखंड में भी भाजपा आई। पीएम बोले, 4 धाम की ज्यादातर योजनाएं हुई पूरी। 8 लाख घरों में पाइपलाइन से पानी पहुंचा रहे हैं। और रोड और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को बताया उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि। इस सब के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर की जनता को संबोधित करते हुए जनता से अपील की कि जनता 14 तारीख को मतदान के लिए बेईमानी और भ्रष्टाचार को रोके, परिवारवाद और संप्रदायवाद को ब्लॉक कर दे। हालांकि प्रदेश के एक कोने में अगर पीएम मोदी गरज रहे थे, तो दूसरे कोने में राहुल गांधी की जुबान प्रधानमंत्री को लेकर पूछ रही थी कि आखिर वो उन्हें सुने तो सुने क्यों। जानिए राहुल गांधी के भाषण की उन 10 प्रमुख बातों को, जिससे आप तय कर पाएंगे कि किसके आरोपों और अपील में था ज्यादा दम। मंगलौर में राहुल की कही 5 पड़ी। राहुल ने पूछा पीएम से सवाल। कहा, एक साक्षात्कार में पीएम मोदी ने कहा था कि राहुल नहीं सुनते। इसका मतलब ये हुआ कि ईडी सीबीआई का दबाव राहुल पर काम नहीं करता और वो पीछे नहीं हटते। राहुल गांधी पीएम पर वार करते हुए बोले, मोदी सरकार 2 हिंदुस्तान बना रही है, एक अरबपतियों का और दूसरा बेरोजगारों का। सरकार की नीतियों को कटघरे में रख राहुल ने कहा, जीएसटी लागू करके किसान, मजदूर और मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया। इसके बाद भी काला धन खत्म नहीं हुआ। जीएसटी के बाद काला धन सफेद हो गया और बीजेपी को मिल गया। राहुल गांधी रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने से नहीं चूके। कहा, उत्तराखंड समेत हर जगह बेरोजगारी हो गई है। छोटे रोजगार वालों को प्रधानमंत्री ने खत्म कर दिया। साथ ही आज उत्तराखंड का युवा बेरोजगार कहीं चला जाए, उसे रोजगार नहीं मिलता। साथ ही उन्होंने 4 लाख युवाओं को उत्तराखंड में रोजगार देने का वादा भी किया। इस सब के अलावा भी राहुल गांधी ने कोरोना के समय थाली बजाने के पीएम मोदी के आह्वान की भी आलोचना की। कहा, जब मरीजों को इलाज की जरूरत थी तब प्रधानमंत्री थाली बजाने को कह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी चुनाव के लिहाज से उत्तराखंड के इस अहम दौरे में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। सो मंगलौर के बाद राहुल पहुंच गए जागेश्वर। अपने संबोधन में यहाँ वो क्या बोले, उस पर एक नजर। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए पूछा, क्या पीएम ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का वादा, 15 लाख खाते में डालने का वादा और काला धन वापस लाने का वादा पूरा किया? पीएम पर आरोप लगाते हुए राहुल बोले, मोदी जी कुछ अरबपतियों के लिए काम करते हैं, ये अमीर लोग रोजगार नहीं देते हैं। हम आपसे वादा करते हैं, हमारी सरकार आई तो 4 धाम 4 काम का वादा पूरा करेंगे। कार्यकर्ताओं से भेंट में मिले तांबे का कलश मंगवा कर राहुल बोले, ये आप लोगों ने बनाया है, इसके माध्यम से आपको रोजगार मिलना चाहिए, ये आपकी तपस्या है, इसका फायदा मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने महंगाई की मार पर भी सरकार पर चोट की और कहा कि मैं यहाँ गारंटी दे रहा हूँ, गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। हम न्यायिक योजना ला रहे हैं। इन तमाम बातों के बाद जागेश्वर की जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि हमें 2 हिंदुस्तान नहीं, एक हिंदुस्तान चाहिए। 5 लाख सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में साल का 40,000 रुपए और दवाई डॉक्टर आपके दरवाजे पहुंचाएंगे। एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलाना चाहते। हमें राजा नहीं चाहिए, हमें गरीब किसान, मजदूरों की सरकार चाहिए, जिसके दरवाजे इनके लिए हमेशा खुले हों।
कुल मिलाकर केंद्र के दोनों ही शेर आज उत्तराखंड में जमकर दहाड़े हैं, लेकिन किसकी दहाड़ में दम था और किसके वादों में सच्चाई, इसके आंकलन के बाद ही जनता 14 फरवरी को करेगी दोनों ही पार्टियों की किस्मत का फैसला। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।